दोस्तों कहीं आप भी तो पागल नहीं बन रहे। मध्य प्रदेश के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मतलब बीटेक में एडमिशन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस कर पाएंगे और अपने लिए अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अपने लिए बजट फीस पर एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे, स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली इनकम सही नहीं होती है, मतलब कम होती है, और स्टूडेंट चाहते हैं कि वो भी एक ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन करें जिससे कि जो है उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, मतलब बेसिकली एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी मिथ्या है कि जो हाई फीस वाले कॉलेजेस होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख वाले जो कॉलेजेस होते हैं वहीं पर पढ़ने से ही जो है उनको प्लेसमेंट मिलता है, वहीं पर पढ़ने से जो है उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो ये सब गलत है। क्यों गलत है इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये कॉलेजेस गलत हैं या यहाँ पढ़ने से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पढ़ने से जो है आपको प्लेसमेंट मिलेगा या आपकी लाइफ अच्छी होगी। स्पेशली मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल शहर में कुछ ऐसे बजट फीस वाले कॉलेज होते हैं, 3-4 कॉलेज, जिनमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा होता है, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती है और डेफिनेटली आपका पैसा भी बच जाता है। और यहाँ के भी बच्चे आप देखेंगे फॉरेन में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, गेट एग्जाम निकालते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि इंदौर में और भोपाल में, ग्वालियर में मैं जनरली 12 साल से टीचिंग में हूँ। बहुत सारे बच्चों के कनेक्ट में हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है और पीएचडी मैं कर रहा हूँ बेसिकली। तो एमटेक मैंने यहाँ से किया जहाँ से मैंने बीटेक किया। मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह जो हैं ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है जॉब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स की और कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन सब के जो एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद टीचर हूँ जैसे मैंने बताया, और मैं 12 साल से एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया तो डेफिनेटली अपने पैसे को बचाकर कुछ अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जो कि कुछ बच्चों ने ऐसे किए हैं और आज बच्चा जो है बहुत अच्छी जगह पर है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, कुछ बच्चों के मैं नाम भी जो है आपको बताऊंगा। तो और सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। अगर आपका जैसे जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर नहीं लग पाया है या आपने जेडब्ल्यू दिया ही नहीं है और आप बीटेक सीएससी के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नहीं मिल पा रहा है आपको, बजट फीस पे आपको कॉलेज चाहिए जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, सभी चीज़ें अच्छी हो, तो डेफिनेटली अपना आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको मेरी तरफ से जो भी बेस्ट कॉलेज होगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आप एडमिशन ले लीजिए। अभी एडमिशन मिल जाएगा, फिर बाद में काउंसलिंग के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीटेक सीएससी में ऑलमोस्ट जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और इंदौर के अंदर देखिए 35 कॉलेज हैं, 35 कॉलेज में से अराउंड 10 कॉलेज सिर्फ अच्छे हैं। बाकी सब कॉलेजेस के मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, ना तो वहाँ प्लेसमेंट देखने को मिलेगा ना कुछ भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं बजट फीस वर्सेस हाई फीस वाले जो कॉलेजेस हैं, इनके बीच में जो मिथ्या है उस चीज़ को आज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपीडीटी की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, किन लोगों को एमपीडीटी की काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए, किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, ऐसी तमाम जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और साथ ही साथ अब आपको आने वाले जैसे कि टाइम में फर्स्ट ईयर के अंदर, बीटेक के फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हैं, इनके वीडियो लेक्चर भी जो है मिलेंगे डेफिनेटली। तो समझते हैं पूरा इसको डिटेल में। तो देखिए बजट फीस जैसे मैंने बताया, बजट फीस के अंदर अगर हम बात करें तो अराउंड 70, 75, 80, 85 हज़ार तक जो है आपको कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। और टोटल आपको जो है डिग्री अगर आप देखोगे तो 3 लाख के अंदर, मतलब 2.5-3 लाख के अंदर जो है आपको डिग्री बैठती है, मतलब बीटेक की सब बस फीस वगैरह सभी चीज़ें मिलाकर अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एग्जाम का खर्चा भी होता है। अराउंड सेमेस्टर वाइज आपको 1500-1600 रुपये एग्जाम चार्ज लगते हैं, यूनिवर्सिटी को आपको देना होते हैं आरजीपीवी से अगर आप कर रहे हैं तो। और हाई फीस वाले जो कॉलेज होते हैं उनका जनरली फीस 1 लाख के ऊपर होता है, 1,20,000, 1,30,000 बस फीस वगैरह मिला के। तो आपको जो डिग्री अराउंड बैठती है 5 से 6 लाख की डिग्री आपको बैठती है। रहना खाना अलग है, देखिए ये चीज़ अलग होगा बेसिकली।
तो जैसे मैंने बताया बजट फीस वाले कॉलेज आपको देखने को मिल जाते हैं। हर शहर के अंदर आपको 3-4 कॉलेज अच्छे मिलेंगे देखने को, जिसमें बच्चे ट्राई करते हैं और जिन बच्चों को नॉलेज होती है, जैसे लोकल बच्चा जो होगा इंदौर का या इंदौर के आसपास का जो बच्चा होगा, डेफिनेटली वो कॉलेजों में एडमिशन लेके उनकी सीट फुल कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि आरजीपीवी का नाम सुना होगा आपने, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। मैं यूनिवर्सिटी की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आज बात करूंगा आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेजेस की। अब आप हाई फीस में कुछ यूनिवर्सिटीज को भी रख सकते हैं और उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे कि आरजीपीवी की अगर हम बात करें, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए जो बजट फीस वाले कॉलेज हैं, तो आरजीपीवी की जो डिग्री होगी, है ना, जो डिग्री होगी आपकी, और जो हाई फीस वाले जो कॉलेजेस हैं वहां पे जो आरजीपीवी की डिग्री होगी, ये डिग्री भाई दोनों की सेम होती है ना। ऐसा नहीं कि ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो तो इस डिग्री में कुछ गोल्ड मोल्ड लगा के दे देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो डिग्री आएगी दोनों की डिग्री सेम होगी, सिर्फ कॉलेज का नाम चेंज होगा और जो स्टूडेंट्स नेम है वो सेम रहता है। मतलब आप जहाँ यहाँ पे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मतलब जो भी आप स्टूडेंट्स तो अलग अलग ही नेम होगा, बाकी जैसे कॉलेज के नेम अलग होंगे, बाकी जो भी चीजें होंगी सब चेंज होगी। डिग्री तो जो है सेम ही होती है बेसिकली, ठीक है ना, चाहे आप यहाँ पे पढ़ लें चाहे यहाँ पे पढ़ लें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लें। दूसरी चीज अगर हम बात करें, देखिए मेन जो है प्लेसमेंट की मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मेन प्लेसमेंट, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, स्पेशली बीटेक सीएससी की मैं बात करूं, तो स्पेशली कुछ कंपनीज के नाम अगर हम लें, जैसे टीसीएस, ठीक है, विप्रो की अगर मैं बात करूं, केप जिमनी, है ना, कॉग्निजेंट, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जो टीसीएस कंपनी आती है अगर इंदौर के अंदर आएगी, भोपाल के अंदर आएगी, तो उनका टारगेट अगर है, जैसे कि अगर उसको जैसे कि 1 महीने में 2 महीने में अराउंड 200 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में वो लोग जाते हैं, हर कॉलेज से बच्चों को उठाते हैं। तो अराउंड ये मान के चलिए कि उनको जैसे 20 बच्चों को सिलेक्ट करना है, और टीसीएस जो पैकेज देगी वो पैकेज अपना वो कंपनी निर्धारित करके आती है कि उसको कितने से कितने रेंज में पैकेज देना है। जैसे कि 4 लाख से देना है, 7 लाख के बीच तक देना है, और वो स्टूडेंट के जो इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पैकेज देती है। जो अच्छा स्टूडेंट्स होगा, जो उनको सभी चीजें एक्सप्लेन करेगा, डेफिनेटली उसको 6 भी दे सकती है, 7 भी दे सकती है। तो उनका एक फिक्स टारगेट होता है। तो चाहे आप बजट फीस वाले कॉलेज में पढ़ लें या चाहे फिर आप जो है हाई फीस वाले जो कॉलेज हैं इसमें पढ़ लें, अगर जैसे कंपनी आई और उसने एक एवरेज पैकेज जैसे यहाँ पे किसी बच्चे को 5 लाख का दे दिया, और सेम टू सेम जो है यहाँ पर किसी बच्चे को 5 लाख का पैकेज दे दिया, समझिएगा इस मिथ्या को आप समझिएगा। अगर इस चीज को समझ गए तो आप भी अपने पैसे को बचा पाएंगे और उस पैसे को बचा के आगे कुछ यूज कर पाएंगे। क्या यूज कर पाएंगे ये चीज भी आज मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए ये कंपनी है टीसीएस, ठीक है, ये टीसीएस कंपनी है। अब यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए लगाया, ठीक है, आपको 5 लाख का पैकेज मिला और आप यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे किसी बच्चे ने 5 से 6 लाख रुपए लगाया और उसको भी 5 लाख का पैकेज मिला और वो भी टीसीएस में बैठा है। दोनों 5-5 लाख रुपए कमा रखे हैं। अब इस मतलब अभी कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। अब एक ने 6 लाख लगाया, एक ने 3 लाख लगाया, मतलब एक ने आधा पैसा दिया है, एक ने डबल पैसा दिया है। तो बेवकूफ कौन हुआ, इस चीज को आपको समझना होगा, है ना। तो जो भी कंपनियां आती हैं, विप्रो, टीसीएस, केप जिमनी, तमाम तरह की कंपनियां, इनका जो पैकेज है वो फिक्स होता है। और इनके जो कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, बजट फीस, हाई फीस, ये चीजें नहीं देखते हैं। ये लोग क्या देखते हैं, इंटरव्यू के टाइम जो है बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं। जिस बच्चे के अंदर मतलब बहुत सारा टैलेंट होगा, जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, कोडिंग अच्छी होगी, उसकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होगी। एप्टीट्यूड लेते हैं बहुत से कंपनी वाले, अगर एप्टीट्यूड आप क्वालिफाइड करते हैं, मतलब जो टेस्ट होता है बेसिकली उसको क्वालिफाइड करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी जो है कंपनी उठा के ले जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सेम होता है, चाहे आप यहाँ पढ़ें चाहे कहीं भी पढ़ें। मेरा आपसे ये कहना है, ऐसा नहीं कि हाई फीस वाले कॉलेजेस के अंदर जो है आपको कुछ ज्यादा चीजें वो आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो प्लेसमेंट होता है वो आपकी दम पे प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर आप 4 साल में हैं, अगर 4 साल में हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बुद्धू बन के बैठे हैं ना, तो ये टीसीएस कंपनी आपको उठा के नहीं ले जाएगी। अगर आप अपने एक किराने की दुकान है या किसी अपने घर पे एक नौकर रखेंगे तो उसको जांच के परख के उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं सभी चीजें देख के रखेंगे। ऐसे आदमी को आप नहीं रखेंगे जो आपके घर में आके बैठा रहे। तो डेफिनेटली कंपनी भी जो है अच्छे स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, जिनमें स्किल्स हो, जिनमें बहुत सारा टैलेंटेड हो, बहुत सारी चीजें हो, मतलब उनकी कंपनी को ऊपर ले जा सके।
तो ये जो चीज़ें हैं डेफ़िनेटली ये चीज़ें बच्चों को खुद डेवलप भी करना पड़ती हैं और कुछ कॉलेजेस इसमें मदद करता है। कॉलेज एक प्लेटफ़ॉर्म होता है बेसिकली। वो आपको मतलब रिसोर्सेज़ दे सकता है, आपको लाइब्रेरी दे सकता है, आपको डिग्री दे सकता है, आपको बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन करा सकता है, आपको बोल सकता है कि आप पढ़िए, इस पे कमांड्स कीजिए, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि किसी भी डिग्री के लिए, किसी भी प्लेसमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हाथ होता है। मतलब आप ये मान के चलिए 90% आपकी मेहनत है, 10% मैं कॉलेज का बोलूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप पैसा दे रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना हार्ड वर्क लगा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जाएँगे तो कैसे लिखेंगे? कैसे नहीं लिख पाएँगे तो कैसे डिग्री आएगी? और डिग्री नहीं आएगी तो फिर क्या चीज़ होगा? तो सिर्फ़ कॉलेज जो है आप जो पैसा दे रहे हो उससे आपको रिसोर्सेज़ दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये सब मिथ्याएँ हैं कि हाई फ़ीस वाले कॉलेज में पढ़ के ही जो है हमें प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट जो एवरेज फ़ीस वाले कॉलेजेस हैं वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकलते हैं। आपने देखा होगा एक रिक्शे वाला जो है या एक रिक्शे वाले की लड़की भी जो है बेसिकली आईएएस, आईपीएस जो है बनते हैं ये लोग भी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क है, मेहनत है, फ़ोकस है, डेडिकेशन है। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप 4 साल प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत करेंगे सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। आज आप किसी जैसे टीसीएस एक कंपनी है और टीसीएस की अगर आप वेबसाइट पे करियर में जाकर देखेंगे ना तो आज भी आपको बहुत सारी वहाँ पे दिख जाएंगी वैकेंसीज जहाँ पे इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू चलते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे डालिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप 10 लाख का पैकेज उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आप जाके उनमें देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। डिग्री देखिए भैया सेम होता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्लेसमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। मैं आपसे क्लियर कहूँगा, हो सकता है कि आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो कॉलेज उनने बहुत बड़ा बना रखा हो। हाँ, इस चीज़ का मैं मान सकता हूँ कि कॉलेज भैया बहुत तगड़ा महल जैसा कॉलेज बना हुआ है। आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वो दे दें। यहाँ पे हो सकता है कि जैसे ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, हो सकता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो। डेफिनेटली आप इतना पैसा दे रहे हैं। दूसरा, कैंटीन बड़ी मिल जाए आपको, लाइब्रेरी बड़ी मिल जाए। लेकिन देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होंगी, आपके जो सेमेस्टर में जो बुक्स होंगी वो तो सेम ही होती है। आपको जो 5 बुक्स पढ़ना है वही बुक्स पढ़ना है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो चीज़ें हैं इन पे मत जाइए आप। मेरा आपसे ये कहना है, आपको एक सिस्टम के ऊपर अपना टाइम निकालना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और उसमें आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जो प्रोग्रामिंग करेंगे आप, जो कोडिंग करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे बैठ के आप कर पाएंगे। और 4 साल तक आपको वही काम करना है। क्लास में जाना है, आना है, लंच करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, प्लेसमेंट हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएंगे आप। हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, मैंने आपको ये शो भी कर रखा है कि एक कॉलेज में आप 3 लाख दे रहे हैं, एक कॉलेज में 5 से 6 लाख दे रहे हैं। अगर आप 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे बचा पा रहे हैं जो बजट फीस वाले कॉलेजेस हैं, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? आज आपने यहाँ से 2 से 3 लाख रुपए आपने बचा लिया, समझिएगा इसे। तो इस पैसे का यूज़ क्या कर सकते हैं? थर्ड ईयर से, सेकंड ईयर से आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गेट एग्जाम, गेट एग्जाम क्या होता है? इससे भैया आप गेट एग्जाम दोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमटेक ही करोगे। इसके थ्रू आप जो है बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट्स जो होती हैं, जैसे डीआरडीओ होता है, इसरो होता है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं। इनमें डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। एज अ गवर्नमेंट जॉब में आप डायरेक्ट लग सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप एक बार लगे, एज अ साइंटिस्ट आप बन गए, तो डेफिनेटली आपकी जो 3-4 पीढ़ियां हैं वो बैठ के खा सकती हैं, क्योंकि पैकेज अच्छा है, लाइफ अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद आप कैट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आईआईएम में जाके, और या जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से एमबीए कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, एमपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तमाम तरीके की आप प्लानिंग कर सकते हो इस पैसे की मदद से। देखिए पैसा है तो सब कुछ है डेफिनेटली। और अगर आप 1.5 लाख 1 लाख वाले कॉलेज में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि वो खराब है। वहाँ भी आपको हो सकता है आप गेट की तैयारी करें। अब देखिए ये ऐसे बच्चे जिन पे पैसा है वो लोग तो कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अब आप देखिए, आपका दोस्त है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो दूसरे कॉलेज में जा रहा है 1-1.5 लाख वाले में, तो उसके पीछे मत भागिए। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। 4 साल बाद जब आप कंपनी में जाएंगे तो कोई किसी से टच में नहीं होता है। और 5-10 साल बाद जो है फिर तो ये मान के चलिए हम कॉल भी नहीं करते हैं, हमारी एक अलग दुनिया बन जाती है। तो
इस चीज़ के चक्कर में ना फंसें, ना फ्रेंड्स के चक्कर में फंसें, ना किसी को जो जिसको जाना है उसको जाने दो। अपने डिसीजंस खुद लें आप। फैमिली की कंडीशन को देखें। मेरा आपसे यही कहना है, अपने फादर, अपने मदर या आपके जो भी मतलब आपकी फैमिली में जो अर्निंग करता है उसको आप देखें, उसकी कंडीशन को देखें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें। हाँ, आपके पास लमसम पैसा है तो डेफिनेटली आप जाइए और लीजिए एडमिशन, है ना? तो इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इस पैसे का आप यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि लोन उठा के और हम बस लोन उठा लिए हैं और भारी भरकम कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, महंगे महंगे कॉलेजों में, और हमारा प्लेसमेंट वही 3 4 5 लाख का मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर जैसे कि आपने यहाँ पे 3 लाख रुपए दिया और आपका पैकेज 3 लाख का लगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, पुरा जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने जैसे 6 लाख दिया और 3 लाख का पैकेज लगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि फिर ये डूबने वाला काम है। तो चीज़ों के एनालिसिस करें, अपनी फैमिली की कंडीशन को देखें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें। अपना जेडब्ल्यू में परसेंटाइल भी देखें। जो चीज़ नहीं मिल पा रही है उसके लिए ना मरें। आईपीएस कोटा मैंने आपको देखा है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें आईपीएस कोटा से सीट लेना है, या हमें एआई एमएल डेटा साइंस आईटी वगैरह इन सब ब्रांचों में एडमिशन लेना है, उसी कॉलेज से पढ़ना है। अरे इससे अच्छे आपको कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, वहाँ पे कोर सीएसई में एडमिशन लीजिए, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। एक स्टूडेंट्स है, बेसिकली मैं आपको नाम भी बता दूंगा, सूरज कुमार के नाम से है, सूरज कुमार नाम है। बेसिकली रीवा साइड का एक स्टूडेंट्स है। ये जो बच्चा है, आप मानिएगा नहीं कि ये जो बच्चा है मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स था, और बिल्कुल जो ब्लेज के जो स्टूडेंट, गांव के जो बेसिकली स्कूल होते हैं टाट पट्टी वाले, वहाँ से पढ़ा। और देन उसके बाद फिर ये जो है बेसिकली कोटा गया, है ना, कोटा से तैयारी की, और इसका जो है जेडब्ल्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसने एक भोपाल के प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, ठीक है। और इंजीनियरिंग करने के साथ मतलब एक अफोर्डेबल फीस वाले कॉलेज में किया, और साथ में सेकेंड ईयर से गेट की क्लासेस लगाई, गेट क्रैक किया इसने, अच्छी रैंक लाया, डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ, इसरो में सिलेक्शन हुआ, और देन उसके बाद इसने जो है मतलब इंडिया से और भी बच्चे गए हैं जो नासा का जो एग्ज़ाम है वो निकाला, और देन उसके बाद आज नासा में बैठा हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के। लाखों का करोड़ों का पैकेज है, और डीआरडीओ इसरो भी निकाला है जो कि इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी साइंटिस्ट। तो हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, बेसिकली एमपी बोर्ड का स्टूडेंट, है ना, और कोटा जाके तैयारी की और इतना नहीं कर पाया, अच्छा जेडब्ल्यू में नहीं कर पाया, प्राइवेट कॉलेज से किया। तो 4 साल आप जो कर रहे हो ना, अगर इसमें आपने अच्छे से मेहनत कर ली, हाँ, कॉलेज जरूर एक ऐसा सेलेक्ट करें जो आरजीपीवी एफिलेटेड हो, कम से कम 10 15 साल पुराना कॉलेज हो, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख का हो, साथ ही साथ जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हो आपको। हाँ, इस टाइप का कॉलेज, बिल्कुल गै गुरजा कॉलेज ना देखें। एक मतलब एवरेज फीस पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मैंने आपको बताया 3 4 कॉलेज ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेज होते हैं, तो वहाँ के रिपोर्ट निकालें, डिटेल देखें और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले लें। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। जो बच्चे इसको समझ पाए हैं डेफिनेटली वो शायद मे बी इसके अकॉर्डिंग इस एनालिसिस करके चीज़ों के लिए सेलेक्शन करके जो है अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, होप। और बाकी फिर आपके डिसीजंस हैं, जो आप करें अच्छा करें। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एंड कुछ भी क्वेरी है तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करें। और मतलब मेरा ये कहना है, जो भी करें, भले आप 1 लाख जितनी भी जिस भी कॉलेज में पढ़ें, अच्छा करें, मेहनत करें, प्लानिंग करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।